हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें ऐसे ही 5 सवाल दिए हैं, तो हम एक एक से सभी सवालों को हल करेंगे। तो आइए, पहला सवाल है इसमें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हल। हमें इसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम पहले भिन्न मान लेंगे। माना कि भिन्न x/y है। दोस्तों, हमने भिन्न x/y मानी है। इसमें x अंश है और y हर है। तब प्रश्नानुसार अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो यहाँ उतार लो भिन्न x/y। अंश में 1 जोड़ नहीं करा तो अंश में 1 जोड़ दो, तथा हर में 1 घटा दें तो हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ 1 लिख दो, भिन्न 1 में बदल जाती है। अब हम इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा करेंगे। तो 1 से x+1 में करेंगे तो वही का वही रहेगा, x+1 बराबर 1 से y-1 में करेंगे तो वही का वही रहेगा, y-1। अब हम x/y के मान एक साइड में कर लेंगे। x माइनस इधर आएगी y तो माइनस की हो जाएगी, बराबर में -1 है, 1 उधर जाएगी तो -1 ये भी हो जाएगी। तो x - y बराबर 1 जुड़ के दोनों -2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे माइनस है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। पुनः प्रश्नानुसार। दोस्तों, फिर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? सिर्फ हर में जोड़ने की बात कर रहा है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। तो x/y, y में 1 जोड़ दो, क्योंकि हर में 1 जोड़ने की बोल रहा है। तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2 कर दो। अब हम इसमें कैंची गुणा करेंगे। 2 से x से करेंगे तो 2x। अब 1 से इसमें करेंगे y+1 में तो बराबर y+1। अब हम x/y के मान एक साइड में करेंगे, 2x, y इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर में 1। ये बन गया समीकरण सेकंड। तो अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण उतार लो दोनों। पहला समीकरण ये है, x - y बराबर -2। दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब हम इसको हल करते हैं। देखो, इसमें दोनों पद आगे वाले बराबर नहीं है, इसमें x है, इसमें 2x है। पीछे वाले पद बराबर हैं, इसमें -y, इसमें -y। दोनों पद एक जैसे कट जाएंगे, लेकिन हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो हम इसको घटाने पर लिख के चिन्ह बदल देंगे। घटाने पर अब हम इसके चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस माना जाता है, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब ये दोनों y कट जाएंगे एक दूसरे से। 2x माइनस किए हैं, 1x प्लस किए हैं। 2x में से 1x कम कर दो तो -1x बचेगी, बराबर -2 और -1 जुड़ के -3 हो जाएंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर 3। अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट उतार लो। फर्स्ट ये दोस्तों x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर -2, ये अपना समीकरण फर्स्ट है। इसमें हम x का मान रख देंगे, तो x ये है, इसके स्थान पर हम 3 रख देंगे क्योंकि x का मान 3 है। माइनस वाई बराबर -2, हम इसको y पे से पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर -2 और 3 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -y बराबर ये 3 और 2 जुड़ के -5 हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो y बराबर आ गया 5। y बराबर 5, x का मान 3 और y का 5। हमने भिन्न मानी x बट्टे y, तो भिन्न लिखेंगे। अतः भिन्न x बट्टे y मानी थी, तो x का मान 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे और y का मान 5, तो y का मान 5 नीचे। अतः भिन्न 3/5 होगी। यही दोस्तों अपना आंसर है, हमें भिन्न ज्ञात करनी थी। इसके बाद हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें इसमें नूरी और सोनू की आयु पता करनी है। हल, तो आइए हम इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। तब प्रश्नानुसार दोस्तों हमने नूरू की x वर्ष मान ली है और सोनू की y वर्ष मान ली है आयु। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। तो x ये है नूरी की आयु, तो इसमें 5 वर्ष पहले, तो x - 5 बराबर, और y है सोनू की, तो इसमें भी 5 कम करेंगे तो y - 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये माँ की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। इसीलिए हमने सोनू की में 3 का गुणा कर दिया। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे। x - 5 बराबर 3 का इसमें करेंगे तो 3y, 3 का 5 से करेंगे तो 5 15। तो x और 3y को इधर ले लेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, बराबर -15। 5 उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। x - 3y बराबर 15 में से 5 गए तो -10 बचेंगे। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब हम पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे। पुनः प्रश्नानुसार फिर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो x में हम 10 जोड़ देंगे बराबर, ऐसे ही हम y में 10 जोड़ देंगे। दोनों में 10 जोड़ दिए, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें गुणा करेंगे। x + 10 बराबर
2 का 22 से करेंगे तो 2y, और 2 का 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20। अब x 2y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 20। 10 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 कम करेंगे तो 10 बचेंगे। ये बन गया समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर अब हम दोनों समीकरणों को यहाँ लिखेंगे। पहला समीकरण है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। दूसरा समीकरण है x माइनस के 2y बराबर 10। दोनों समीकरण लिख लिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखो इसमें दोनों पद बराबर हैं आगे वाले, तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन हमें चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर दोस्तों चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब दोनों x कट जाएंगी तो माइनस के 3y में से 2y कम हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो माइनस का 1y बचेगा बराबर 10 और 10 दोनों माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे माइनस के। अब हम माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर बचेगा 20। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में, यहाँ जगह नहीं है, रखने पर, तो फर्स्ट उतार लो। फर्स्ट है अपना ये x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। x माइनस 3, अब y के स्थान पर y का मान रख देंगे 20 बराबर 10। x माइनस 20 या 60 बराबर 10। x बराबर 10 और 60 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये, तो x बराबर ये माइनस का 10 है, यहाँ माइनस लगाओ इसके सामने, तो 60 में से 10 कम कर देंगे तो यहाँ 50 बचेंगे, तो x का मान आ गया 50। तो दोस्तों x का 50 और y का 20, तो लिख दो। हमने नूरी की आयु x मानी तो नूरी की 50 आई है, और सोनू की मानी थी y तो सोनू की 20 आई है, तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, यहाँ वर्ष के लिए जगह नहीं है, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष है। यही अपना आंसर है। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे, तो आइए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। हल, हम इसमें दोस्तों 2 अंकों की संख्या मानेंगे कि इसमें 2 अंकों की संख्या पूछा है। माना के 2 अंकों वाली
संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तब संख्या हमने इकाई का अंक x माना है, दहाई का y माना है, तब दो अंकों की संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। इकाई दहाई, इकाई पे x, दहाई पे y। इकाई में दोस्तों हम 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का, सैकड़ा में 100 का। तो इकाई में यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1x, दहाई में 10 का, y में 10 का करेंगे तो 10y, इसलिए 10y प्लस x संख्या बन गई अपनी। अब हम अंक पलटने पर लिखेंगे अंक पलटने पर बनी संख्या, तो इसके अंक पलट देंगे, इधर x आ जाएगी 10x प्लस y, ये अपनी संख्या बन गई अंक पलटने पर। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक अपने x और y है, तो अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। फिर क्या कह रहा है प्रश्न? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का जो पहले मानी थी, इस संख्या का 9 गुना, तो इसका हम 9 गुना कर लेंगे। यहाँ पलटने से बनी संख्या, पलटने पर ये बनी है 10x प्लस y का 2 गुना है, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये हमने 2 गुना कर लिया। अब इनका इसमें गुणा कर देंगे हम, 9 का इसमें करेंगे तो 90y प्लस 9 का x से करेंगे तो 9x बराबर 2 का 10 में करेंगे तो 20x प्लस 2 का y से करेंगे तो 2y। 90y प्लस के 9x, ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20x, ये 2 भी माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगी। 90 में से 2y कम कर देंगे 90y में से, तो यहाँ बचेगा 88y, माइनस के 20x में से 9x कम हो जाएंगे तो 11x बचेंगे यहाँ, बराबर 0। अब हम इसको छोटा करेंगे तो इसमें 11 का भाग लगा देंगे पूरे समीकरण में, तो 11 का भाग दे दो इसमें, 11 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 × 88, तो 8y माइनस 11 से 11 कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा x बराबर 0। x को इधर लेंगे तो माइनस के x प्लस के 8y बराबर 0, ये बन गया समीकरण सेकंड, ये अपना फर्स्ट है। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो फर्स्ट सेकंड उतार लो। फर्स्ट ये है x प्लस वाई बराबर 9, सेकंड ये है माइनस के x प्लस के 8y बराबर 0, फर्स्ट और ये सेकंड। अब हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का एक जैसी संख्या है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ने पर लिख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलने की ज़रूरत है तो इसको घटाने पर लिखते हैं हम, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 8y और 1y ये हो जाएंगे 9y बराबर 9 और 0 9, तो y बराबर आ गया 9, नहीं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देंगे। अब
y बराबर 9 और ये 9 घूम के इसके नीचे आ जाएगी, तो 9 एकन 9, y बराबर 1। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ जगह नहीं है दोस्तों, इसको आप तब तक लिख लो। अब मैं इसको इधर से साफ करता हूँ, इससे पूरा सवाल हो जाएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है अपना x + y बराबर 9। हमारे पास y का मान है तो y की जगह पे 1 रख देंगे, y बराबर 1 है, बराबर 9। x बराबर 9, 1 उस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 8, x का मान आ गया 8 और y का 1 है। तब हमने संख्या क्या मानी थी पहले, तब ये अतः लिख दो। अतः 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या मानी थी हमने, इसको मैं साफ कर देता हूँ। 2 अंक वाली संख्या मानी थी 10y + x। तो 10y का मान 1 है और x का 8 है। 10 एकम 10 + 8, ये जोड़ेंगे तो 18। ये दोस्तों 2 अंकों वाली संख्या अपनी 18 आ गई। यही अपना आंसर है। इसके बाद हम चौथा सवाल हल करेंगे। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। तो चौथा सवाल पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। दोस्तों मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकालना चाहा, तो उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दो। कुल 25 नोट उसने प्राप्त किए। तो उसमें हमें ये बताना है कि उसमें 50 के कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं। हल, माना के 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 22 है। तो दोस्तों हमने 50 रुपये की नोट की संख्या x मानी है और 100 रुपये की नोट की संख्या बराबर 22 माना है। तब प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हमने x और y की संख्या मानी है, तो x + y बराबर 25। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है प्रश्न। 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपये के हमने x माना है और 100 रुपये के y माना है। तो 50 रुपये के तो 50x और 100 रुपये की संख्या y मानी है, तो 100y बराबर कुल कितने निकाले हैं 2000। तो यहाँ 2000 लिख दो।
अब हम इसको छोटा करेंगे तो इसमें 50 का भाग दे देंगे। 50, 50 और ये 50 इसमें देंगे तो 50 एकन 50 यहाँ x बचेगी, यहाँ देंगे तो 2 बार चला जाएगा तो 2y बराबर इसमें 0 से 0 काट लो, 5 चौक के 20, यहाँ 40 बार चला गया तो यहाँ आ जाएगा 40। ये बन गया समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, फर्स्ट सेकंड को हल कर लो। फर्स्ट है अपना x प्लस वाई बराबर 25, सेकंड है x प्लस 2y बराबर 40। दोस्तों इसमें दोनों संख्या एक सी आई हैं तो हम इसको डाट घटाने पर कर सकते हैं, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं विलोपन विधि में। माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस। अब दोनों ये कट जाएंगे, एक प्लस की एक माइनस की। 2y माइनस की है, 1y प्लस की है तो 2y में से 1y कम करेंगे तो यहाँ माइनस की y बचेगी बराबर 40 माइनस के हैं 25 प्लस के हैं तो 40 में से 25 कम करेंगे तो यहाँ माइनस के 15 बचेंगे। माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगी तो यहाँ y बराबर बचेगा 15। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट उतार लो। x प्लस वाई बराबर 25, इसमें हम y का मान रख देंगे। x प्लस वाई की जगह पर 15 बराबर 25, x बराबर 25, 15 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो x बराबर 25 में से 15 कम करेंगे तो 10 बचेंगे तो ये आ गया x का मान। और y का अपने पास 15 आ गया तो अब हम लिख देंगे अतः 50 रुपये के, हमने शुरू में माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या x, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x का मान कितना आया 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। तो दोस्तों 50 रुपये नोटों की संख्या 10 आई है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 आई है। तो इस तरह अपना ये आंसर हुआ। इसके बाद हम 5वां सवाल हल करेंगे। अब हम 5वां सवाल हल करते हैं। तो आइए 5वां सवाल पढ़ते हैं। क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। एक पुस्तकालय है, उसका नियत किराया है 3 दिनों का और उसके बाद अतिरिक्त किराया है, तो हम उसको ज्ञात करेंगे। हल: माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया
बराबर x रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम करेंगे। अब 7 दिन का किराया, पहले हम 7 दिन का किराया निकालेंगे सरता का। तो 3 का तो हमने x माना है, तो ये हो गया x प्लस, उसके बाद 4 दिन और चाहिए तो 4y, ये अतिरिक्त हो गए, बराबर 27। समीकरण फर्स्ट, 3 और 4 7, यानी सरता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी थी किराए पर, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। इसके बाद 5 दिन का किराया, फिर 5 दिन तक सुशी ने रखी थी, 5 दिन का किराया, तो 3 का तो x हो गया और 2 और ले लो तो ये 5 हो गए, बराबर 21। सुशी ने 21 रुपये अदा किए थे, ये बन गया समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कर लेंगे, तो यहाँ करते हैं हम हल इसको। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड लिख लो। ये है फर्स्ट, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण फर्स्ट। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21, ये बन गया समीकरण सेकंड। अब हम दोनों समीकरणों की संख्या देखते हैं, दोनों संख्या बराबर हैं तो ये कट सकती हैं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट घटाने पर करेंगे, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। घटाने पर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, ये दोनों संख्या कट जाएंगी, ये प्लस की, ये माइनस की। अब ये माइनस की, ये प्लस की, दोनों घट जाएंगी। 4y में से 2y कम करेंगे तो यहाँ 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 कम करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, y बराबर 6 और 2 गुम के नीचे 2 3 6, तो यहाँ y बराबर आ गया 3। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो दोस्तों इस पर जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर से साफ करता हूँ। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट उतार लो यहाँ से, x प्लस 4y बराबर 27। हमारे पास y का मान है x प्लस 4, y का मान कितना है 3, बराबर 27। x प्लस 4 12 बराबर 27, x पे से पक्षांतर करेंगे, x बराबर 27, 12 उस तरफ गए तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 27 में से 12 कम कर देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, 7 में 2 गई तो 5, 2 में 1 गई तो 1, 15 बचेंगे, तो x का मान आ गया 15। अब हमने जो शुरू में माना था उसको हम लिख देंगे, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, अतः पुस्तकालय का प्रथम
3 दिनों का नियत किराया बराबर, नियत किराया कितना है, x का मान 15 रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर, y का मान कितना है 3, तो ये 3 रुपये है। दोस्तों हमारा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। इस तरह अपने सवाल ये कंप्लीट हुए। इस तरह दोस्तों अपने सभी सवाल हो चुके हैं। तो इसके बाद हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।